सो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, आपके सामने दिया गया है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। हमारे पास दिया है ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 3 -2 4, मैट्रिक्स बी दिया है 3 15 -120। ओके, अब बोला क्या गया है कि 5a - 2b हमें फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और बी में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले इस पूरे ए में क्या करेंगे हम, 5 ए करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 5 पूरे में क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। 5 दूनी की 10, 5 चौके 20। ओके बच्चों, उसके बाद बी में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। बी में क्या करेंगे, पूरे में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, ठीक है? 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 और 20 दूनी की 40। ये हम क्या किए, 5 ए और सॉरी यहाँ पे 2b, 5a और 2b फाइंड कर लिए, ठीक है? अब इन दोनों का माइनस निकालना है तो क्या करेंगे, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b। तो सिंपल सा बात है, हम बताए थे आपको प्लस करना बच्चों अगले वीडियो में। तो इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस होगा, 5 माइनस 6, इसमें से ये माइनस होगा, तो यानी 15 माइनस 30, 15 माइनस 30। उसके बाद -10 में से -2 करना है बच्चों, ठीक है? ये माइनस माइनस का ये -2 ऑलरेडी दिया है और इसमें 20 माइनस 40। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा कि 5 में से 6 गया तो -1, 15 में से 30 गया तो -15। उसके बाद क्या होगा, माइनस 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 प्लस, तो क्या होगा, -10 है और +2 है तो क्या होगा आपके पास, -8 आएगा। उसके बाद 20 में से 40 यानी 20 में से 40 गया तो 20 में से 40 जाएगा तो -20 आएगा। और यही आपका क्या आया है, ये आपका 5a - 2b आया है बच्चों, ठीक है? 2-3 साल ये प्रश्न पूछा गया था बच्चों, इस पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि 15 में, उसके बाद 16 में और 19 में, उसके बाद ये 21 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है? 2 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। आप नोट कर लें। नोट हो गया बच्चों? ओके। तो अगला सवाल ये है बच्चों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा गया है 2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है? वैसे बच्चों पता है कि बूँद-बूँद से तालाब भरता है, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे-छोटे क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि देखिए छोटे-छोटे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, वो क्या कहते हैं, नंबर को ऐड करते-करते काफ़ी अच्छे परसेंटेज पे ले जाते हैं। तो इसी तरह हमें छोटे-छोटे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटा क्वेश्चन हमें तैयारी करने में दिक्कत भी नहीं होता है और अच्छे से समझ में भी आता है, ठीक है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चन में फ़ोकस करते हैं और छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और उनका क्या होता है कि वो बड़े क्वेश्चन में फँसे रहते हैं, छोटों को छोड़ देते हैं, जिसकी वज़ह से उनका नंबर अच्छा नहीं उठ पाता है। तो आप ऐसा मत करिएगा बच्चों, आप छोटे क्वेश्चन को भी देखिएगा और बड़े क्वेश्चन को भी देखिएगा, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं आपको, सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है बच्चों? सो अब देखिए, आपका दिया है क्वेश्चन कि x + y और 3x दिया है और वहाँ -2 और 4 दिया है, सॉरी -2 एंड 6 दिया है, ओके? हमें x और y का मान फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका इससे इससे कंपेयर हो रहा है और इससे इससे कंपेयर हो रहा है, ठीक है? तो हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, तो x + y बराबर -2 आएगा बच्चों, आएगा? हाँ, आएगा। और 3x बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। तो सो हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 को हम यदि हम लेके चलेंगे, समीकरण 2 को यदि हम लेके चलेंगे समीकरण 2 से, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए बच्चों, समीकरण 2 को हम लेके चलेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। 3x बराबर 6 दिया है, तो x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। राइट बच्चों? राइट, ठीक है? ओके, तो हमें x का मान कितना मिला? 2 मिला। और क्या हम इसी x के मान को हम यहाँ पे रख देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है? यदि x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो ये जो x + y बराबर -2 है, तो कितना x का मान आया? 2 आया है।
प्लस वाई बराबर -2। ओके बच्चों, ये ऐसे है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 हमारे इधर प्लस में उस साइड चला जाएगा तो माइनस में। y बराबर -2 और -2, y का मान कितना आ गया बच्चों, -4 आ गया। तो क्या हुआ हमारा, देखिए ये आया x का मान और ये आया y का मान। तो हम x और y का मान फाइंड कर लिए, ठीक है। अब नोट कर ले बच्चों, ऐसे ही लगेंगे सारे क्वेश्चन इस टाइप के। ओके बच्चों, नोट हो गया। एक सवाल ये भी है बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, बहुत कई बार पूछा गया है और बच्चे इस सवाल में काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसे करना कैसे है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को हल करके बताएँगे, कैसे करना है, यदि पेपर में आया तो 2 नंबर में। तो देखो, हमारे पास दिया क्या है कि कॉस थीटा दिया है बाहर और अंदर दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंदर दिया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके? हमें दिख रहा है कि इस कॉस थीटा का इस सभी में पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह इस साइन थीटा का सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले इसे कर लेते हैं, ठीक है? तो कॉस थीटा का यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके? इसका भी यहाँ गुणा करेंगे तो सेम चीज़ साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और वहाँ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये टर्म हो गया। अब उसी तरह इस वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस ले लो बाहर, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यानी सभी में कॉस और साइन का, या इसमें कॉस का कॉस में कर दिए, साइन का साइन में कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या होने वाला है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं नोट में आप जान लीजिए बच्चों, ठीक है, क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इस चीज़ को जान लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है क्या, 1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह इन दोनों को ऐड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी जान लीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ऐड करिए, चलिए देखिए, ये दोनों ऐड करिए। तो साइन को पहले लिख ले रहे हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आई मीन इनके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, -1। यहाँ देखिए, यहाँ 1, यहाँ पे सॉरी बच्चों, एक काम करते हैं, पहले एक टर्म उतार लेते हैं ऐसे, ठीक है। पहले उतार लेते हैं, फिर अगले स्टेप में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये भी उतार दीजिए आप, ओके। जस्ट वेट बच्चों। तो आप पहले उतार लीजिए, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए बच्चों, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा उतर गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा दूर ले लिए, ऐसे ले लीजिए आप, ठीक। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। -1 + 1, -1 और +1, यहाँ 1 और -1, 1 और -1। उसके बाद क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आया। तो अब देखिए क्या आएगा फाइनल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। -1 + 1 0 हो गया, ठीक है। -1 में से 1 गया, 0 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये आपका सरल करने पे क्या आया, 1001 और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। अब उतार लीजिए।